हाय एवरीवन, इट्स अम्मार खान। सो रिसेंटली मुझे एक मॉडल रिसीव हुआ है मेरे सब्सक्राइबर की तरफ से जो ट्विन मोशन सीरीज को फॉलो कर रहा है। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं उनको गाइड करूं किस तरीके से वो ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपने मॉडल को और किस तरीके से ट्विन मोशन की परफॉर्मेंस इंप्रूव की जा सकती है। तो आज की वीडियो उसी पर डेडिकेटेड है। और अगर आप लोग भी चाहें तो मुझे अपने मॉडल सेंड कर सकते हैं या अपने रेंडर्स मुझे सेंड कर सकते हैं। जो ईमेल एड्रेस है मेरा, मैं आपको उसका डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहां से आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और मैं कोशिश करूंगा कि हम वीकली एक वीडियो इसी चीज के ऊपर कर लिया करें जिसके ऊपर मैं आप लोगों के जो मॉडल्स हैं उनको रिव्यू करूंगा या आपके रेंडर्स को रिव्यू करूंगा और उससे मैं आपको सजेशन दूंगा किस तरीके से आप उसको इंप्रूव कर सकते हो। ऑप्टिमाइजेशन से पहले सबसे पहली चीज जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि देखें, मेन चीज क्या है सॉफ्टवेयर चलाने के लिए, वो है आपका हार्डवेयर। अगर आपका हार्डवेयर अच्छा नहीं है तो कोई भी ऑप्टिमाइजेशन काम नहीं करेगी। तो सबसे पहली चीज क्या है, आपने अपना हार्डवेयर अच्छा बनाना है और हार्डवेयर के अंदर स्पेसिफिकली आपका ग्राफिक्स कार्ड अच्छा होना चाहिए। ठीक है, मैं यूज कर रहा हूँ दो इस टाइम पे। मेरे पास घर पे जो सिस्टम है उसमें 1080 है और जो मेरा भाई का सिस्टम है इसमें 3050 लगा हुआ है। और 3050 के अंदर 3050 वैसे बेहतर है 1080 से बहुत जगहों पे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूं जो मैं रिकमेंड करता हूँ। ग्राफिक्स कार्ड कम से कम वो ग्राफिक्स कार्ड होनी चाहिए, उससे कम होंगे तो वो परफॉर्मेंस नहीं आएगी कभी भी। सही है, चले ट्विन मोशन स्टार्ट करते हैं। तो नंबर वन टिप जो है मेरी वो ये है कि एडिट में, रेफरेंस में, यहाँ पे आपको दिख रहा है क्वालिटी। क्वालिटी में यहाँ पे आपका जो डेस्कटॉप है इसकी सेटिंग्स हैं कि किस तरीके की क्वालिटी आपको व्यू पोर्ट में दिखेगी। सही है, इसमें सारी चीजें लिखी हुई है वन बाय वन करके। आप इन सबको मीडियम कर सकते हैं, इनको आप लो भी कर सकते हो। इससे आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। सेकंड टिप, यूज डिकॉल्स। डिकॉल्स क्या होते हैं, यहाँ पे आप देखें लाइब्रेरी में, ऑब्जेक्ट्स में, ये आपको फोर्थ नंबर पर डिकॉल्स मिलेगा। डिकॉल्स में आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारी के सारे आपको एसेट्स मिले हुए। आपने करना क्या है, जैसे यहाँ पे जो इशू आ रहा है वो ये है कि यहाँ पे इन्होंने 3D मॉडल जो है वो ऐड किया हुआ है। ये 2D नहीं है, 3D मॉडल ओवरऑल ज्योमेट्री ऐड कर। ठीक है, जब भी हम ये चीजें ऐड करते हैं तो यहाँ पे यूज करते हैं डिकॉल। ठीक है, जैसे इसको मैंने हाइड किया, मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। यहाँ पे आप देखो स्केल्स में है, जैसा आपको ठीक लगता है वैसा इसको यूज कर सकते हैं। इससे आपके जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। जैसे दूसरी चीज थी यहाँ पे लाइंस। आप देखें यहाँ पे हम लाइंस ऐड कर देते हैं। लाइंस ऐड करने के बाद यहाँ से आप इसकी थिकनेस और इसकी विड्थ यानी लंबाई इसकी बढ़ा सकते हैं आप। लेकिन एक चीज का आपने दिमाग में रखना है कि जब आप इसकी लेंथ या इसके साइज से आप स्केल अप करेंगे तो इस चीज का ख्याल रखिएगा। अभी आप ये देखें ना, डिस्टॉर्ट होना शुरू हो गया, ये अपनी क्वालिटी खराब कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने बहुत ज्यादा इसको स्ट्रेच कर दिया। आप उसको इतना ही स्ट्रेच करें जिससे इसका जो टेक्सचर है वो एक्यूरेट रहे, अदरवाइज ये यूजलेस हो जाएगा। ये देखें, ठीक है। और आपको मल्टीपल चाहिए तो आपने बस कॉपी पेस्ट करना है। ये देखिए यहाँ पे आपने दे दिया, सही हो गया। तो ये देखिए आपके सामने पूरा का पूरा मॉडल है और ये मॉडल काफी बड़ा है। अगर आप इसके अंदर, आप खुद सोचें, इसके अंदर हम सारे सीन को हम फुल कर दें तो हमारे सिस्टम पे कितना लोड पड़ेगा। और अगर आपके पास हार्डवेयर अच्छा नहीं है तो आपका सिस्टम कितना कैपेबल है कि वो उसको हैंडल कर सकता है। ऑब्वियस सी बात है, नहीं कर सकता। सो इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या कर सकते हैं? इसीलिए हम इन चीजों को यूज करते हैं। हम बनाएंगे सीन्स। सही है, एक सीन मैंने ये क्रिएट कर दिया। अब इसके अंदर मैं चाह रहा हूँ दरख्त वगैरह लगाना, जो भी चीजें हमारी। और यहाँ से आपको एक चीज का ख्याल और करना है कि आपने हर चीज को ऑर्गेनाइज रखना है। तो अब ये काम करते हो, इससे क्या होगा कि आपको पता होगा कौन सी चीज कहाँ पर है, तो आप उसको हाइड कर सकते हो। ये भी अभी आपको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमने इसे यहाँ पे ऐड कर दिया। यहाँ मकसद कुछ और नहीं है, सिर्फ ये आइडिया दिलाना है आपको कि किस तरीके से हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने ट्रीज लगा लिए। अब यहाँ पे देखें, मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद मूव टू न्यू कंटेनर। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया ट्रीज। ठीक है, ये हो गया। अब हम इस सीन पे आ गए। अब हमें यहाँ पे कैरेक्टर्स वगैरह हमें ऐड करने हैं, तो हमने पाथ ऐड कर। तो आप देखें मॉडल बहुत बड़ा है। अगर हम शुरू से लेकर आखिर तक इसके अंदर कैरेक्टर्स ऐड करेंगे तो हमारे कैरेक्टर की जो एनिमेशन होती है वो एनिमेटेड कैरेक्टर्स होंगे, उनकी कैलकुलेशन होगी जो हमारे सिस्टम को करनी होगी। उससे हमारे सिस्टम पे इतना लोड पड़ेगा कि हो सकता है अभी आप चला लो फाइल को, लेकिन जब इसको सेव करने के बाद बंद कर दोगे और रीओपन करने की कोशिश करोगे तो चलेगा ही नहीं। ये मेरे साथ बहुत दफा हो चुका है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, ये चीजें आपने ध्यान से समझनी है क्योंकि ये आपको बहुत बेनिफिट देंगे आगे। ठीक है, मैंने पास सिलेक्ट किया, मुझे कैरेक्टर ऐड करने हैं। ठीक है, कैरेक्टर ऐड करने का तरीका ये है, एक कैरेक्टर ये ऐड हो गए। अब कैरेक्टर्स भी हमने ऐड कर दिया। अब हम यहाँ पे गाड़ी ऐड कर देते हैं। ऐड से हमने उतना करना जितना में हमारा जो हमने रेंडर के लिए सीन फिक्स किया है वो कवर हो सके। सही हो गया, ये हमने यहाँ पे सीन फिक्स कर दिया है। अब ये करने का मकसद क्या था मैं आपको भी बताता हूँ। देखिए यहाँ पे आपने कैरेक्टर एनिमेशन है, इसको मैंने मूव टू न्यू कंटेनर कर दिया, इमेज 22। ठीक है, अब इसका क्या है, अब देखें इसको मैंने हाइड कर दिया तो ये सारी चीजें गायब हो गई। सही है, अब मैं चाह रहा हूँ, सपोज करो मैं यहाँ से रेंडर बनाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं कोई चीज ऐड नहीं करूंगा,
लेकिन मैं आपको एक मकसद दिखा रहा हूँ, प्लान करना चाह रहा हूँ। मैंने नया सीन क्रिएट किया, मैंने इसको हाइड कर दिया, मैंने इन दरख्तों को हाइड कर दिया, मैंने क्रिएट किया। अब आप ये देखो, ये हाइड है। अब यहाँ राइट साइड के ऊपर आप देखो, जब मैं इस सीन की तरफ आया तो ये दोनों ऑन हो गए, जब मैं इस सीन की तरफ गया तो ये दोनों ऑफ हो गए। इससे क्या होगा, हमारे सिस्टम के ऊपर एक्स्ट्रा लोड नहीं पड़ेगा। तो जब हम इस सीन की तरफ आएंगे, इस सीन को जब हम रेंडर कर रहे होंगे, तो जो भी चीजें यहाँ पर है सिर्फ वही हमें मसला दे रही होंगी, पीछे वाली कोई भी चीज एक्स्ट्रा ऐड नहीं होगी, वो रेंडर टाइमिंग नहीं बढ़ेगी, ना ही हमारे सिस्टम की कैलकुलेशन पावर एक्स्ट्रा जाया हो। तो इस तरीके से आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो अपने सीन्स। और लास्ट टिप जो है मेरी वो ये है, मैंने अक्सर लोगों को देखा है बेसिक सी चीजें बहुत मिस कर देते हैं, जैसे इसको हाइड कर। अब आप ये देखें, जब आपने रेविट से इसको इंपोर्ट किया तो रेविट के अंदर आपने इसके अंदर लाइब्रेरी ऐड की हुई है, जो भी एसेट्स से स्ट्रीट लाइट्स हैं वो आपने ऐड किए हुए हैं। कहां से? रेविट वाले। अब ना तो ये दिखने में अच्छे हैं, ना इनकी क्वालिटी अच्छी है, दूसरा बेवजह इन्होंने जो ऑब्जेक्ट्स है वो बहुत ज्यादा हो गए। सही है। अब हमने क्या करना है, अब हमने लाइब्रेरी यूज करनी है ट्विन मोशन। और ट्विन मोशन की लाइब्रेरी हमने क्यों यूज करनी है, उसका सिर्फ एक रीजन है कि ट्विन मोशन के जो खुद के जो अपनी लाइब्रेरी है, जो भी एसेट्स है वो ऑप्टिमाइज होते हैं ट्विन मोशन के हिसाब। उनका मकसद क्या होता है? बेटर परफॉर्मेंस आपको डिलीवर करना। सही है। ये मकसद होता है ट्विन मोशन का। तो हमने हमेशा प्रीफर यही करना है कि हम ज्यादा से ज्यादा वही एसेट यूज करें जो ट्विन मोशन हमें दे रहा है। दूसरा तरीका ये होता है कि जो तरीका भी मैंने आपको बताया लास्ट टिप के अंदर, कि हमें अपने सीन्स बनाने होते हैं, उसके अंदर हम वन बाय वन करके चीजें ऐड करते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पे वही करूंगा। ऑब्जेक्ट्स में आए, ऑब्जेक्ट्स में आने के बाद आप देखो सिटी, सिटी के अंदर जितने भी एसेट्स होते हैं सिटी के, वो सारे आ जाएंगे। हमें चाहिए स्ट्रीट लाइट्स, मैंने स्ट्रीट लाइट्स ली। अब देखो, आपको जो समझ में आती है आप वो यूज कर सकते हो। यहाँ पे एक हमने ये यूज करी, दूसरी हमने करी ये। ठीक है। अब देखें, वन बाय वन करके आपने चलना होता है इसके अंदर। ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या मकसद है मेरा कहने का। और ये स्ट्रीट लाइट्स के साथ इसमें लाइट्स भी ऐड है, तो आपको एक्स्ट्रा लाइट ऐड करने की जरूरत नहीं होती। सही है। अब ये देखो, ये जितने भी हैं स्ट्रीट लाइट्स, इसको आपने किया, इसको नाम दे दिया। इसके साथ हम वही सीन करेंगे जो हमने पहले वाले सीन के अंदर किया है, कि इसको इस सीन में रखना है और दूसरे सीन में नहीं रखना। सो अब इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं। ये देखें, आप आपके सामने सीन आ गया। अगर हम चाहें तो इसकी लाइटिंग वगैरह भी एडजस्ट कर सकते हैं, तो मैं वो करके दिखा देता हूँ। ये देख, अब सीन आपको दिख रहा है, सीन इंप्रूव हो गया ओवरऑल। यही चीज हमने दूसरे उसमें जारी करनी है। अब यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे हमारी सारी चीजें ऑन, इनको हमने ऑफ कर दिया और यहाँ से हमने रिफ्रेश कर दिया। अब इससे क्या होगा, इस सीन के अंदर जो भी चीजें हमने वहां पे ऐड करी है वो इंटरफेयर नहीं करेंगे, उससे हमारे परफॉर्मेंस जो है वो इंप्रूव हो जाएगी। सो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको कोई भी क्यूरी है या आपको कोई भी चीज समझना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा मैं उसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊं। और जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा है आपको कि मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पे आप मुझे अपने मॉडल्स और अपने रेंडर्स सेंड करें, और अपनी जो भी क्यूरीज है, जो भी इश्यूज आप फेस कर रहे हो, वो भी आप मुझसे शेयर करो। उससे ये होगा कि मैं वन बाय वन करके हम संडे टू संडे एक वीडियो इसके ऊपर डेडिकेट कर लेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में अनाउंस किया था कि आप लोग मुझे अपने मॉडल्स और रेंडर्स सेंड कर सकते हो मेरे ईमेल एड्रेस पे, वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, वहां से आप जाके देख सकते हो। ठीक है। और उसके अंदर आपको जो भी इश्यूज फेस हो रहे हो, मुझे आपने वो भी साथ में कमेंट सेंड करने, ताकि मुझे आइडिया हो आपको मसला क्या आ रहा है। सही है। तो अब से जो सीरीज स्टार्ट करेंगे हम, उसके अंदर जब भी मुझे कोई मॉडल रिसीव होगा या रेंडर रिसीव होगा, तो हम संडे टू संडे यानी इस संडे हम एक वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो पब्लिश करेंगे। उसके अंदर हम उस मॉडल को या उस रेंडर को ओवरऑल रिव्यू करेंगे, और जो भी मैं अपनी तरफ से आपको आउटपुट या इनपुट दे सकता हूँ वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।